गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो कल हमने पढ़ा था आज पढ़ेंगे अपन संघनन। क्या पढ़ेंगे? संघनन। देखो कल अपने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी संघनन के बारे में। संघनन क्या होता है तो आपको नाम से पता लग रहा है। संघनन कब स्थिति पैदा होती है संघनन की? जब संतृप्त हवाएं क्या है, तापमान कम होने लगता है। संतृप्त हवाओं में तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अब जब तापमान कम होगा, है ना, तो जलवाष्प की मात्रा धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और ये परिवर्तित किस में हो जाता है? तरल या द्रव्य या ठोस अवस्था या गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। द्रव्य, ठोस या गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? ये परावर्तित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ये कल भी चर्चा कर चुके थे अपन कि कब, जब संतृप्त हवाओं में तापमान क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण जिसमें जलवाष्प करने की धारणीय जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके फलस्वरूप वो तरल, ठोस व गैसीय अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संघनन। संघनन के प्रकार। ओस, देखो ओस, तुषार, कोहरा और बादल। और क्या है? बादल। देख लो आप, पहला पॉइंट है ओस, दूसरा है तुषार, तीसरा कोहरा और चौथा बनता है बादल। ये किसके प्रकार है? संघनन के प्रकार है। तो देखो पहला है ओस। जब धरातल पर सर्दियों की रातों में, जब धरातल पर सर्दियों की रातों में, हाँ, सर्दियों की रातों में क्या होता है? धरातल अत्यंत ठंडा हो जाता है। मतलब ठंडा हो जाता है। भाई सर्दियों की रातें हैं, ठंडा हो जाता है। तो जो जलवाष्प है, क्या है? जलवाष्प है, वो किस में परिवर्तित होता है? बूंदों में परिवर्तित होता है। क्यों? स्थिति क्या रहती है? तो क्या हुआ? जलवाष्प है और जलवाष्प क्या होगा? तापमान क्या होगा? कम। तापमान कम होगा। जैसे ही ये जो जलवाष्प है वो किसका रूप ले लेता है? बूंदों का रूप ले लेता है। बूंदों का। भाई ये धरातल है ना, ये धरातल, ये देखो धरातल। अब इस धरातल पर क्या है? स्थिति क्या रहेगी? जलवाष्प है। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो जलवाष्प धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है? बूंदों में। आप देख लो, कोई भी चीज को ले लो, पानी कोई गर्म कर रहे हैं आप, जलवाष्प हो रहा है ना, और उसको थोड़ा सा ठंडे के संपर्क में लाओ, और ठंडे के संपर्क में आते ही वो क्या है? कोई आपने जो पात्र लिया उसमें बूंदे बूंदे सी आ जाती हैं। वही स्थिति क्या होती है धरातल पर। और जो आपको सुबह सुबह घासों पर जो बूंदे वगैरह दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस। तो इस तरह से क्या बना? ओस बना। बूंदें धीरे धीरे बनती हैं, ओस। अब आते हैं तुषार। तुषार में भी वही कहानी, लेकिन रातें इतनी अधिक ठंडी हो जाती हैं, इतनी अधिक ठंडी हो जाती हैं, जिसके कारण वो बूंदों की जगह ठोस अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित होता है। और एक बर्फ की क्या बिछ जाती है? चादर बिछ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? तुषार बोलते हैं। धरातल पर जलवाष्प है और जलवाष्प इतनी अधिक ठंडी वायु के संपर्क में आ गया, भाई तापमान, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो गया, तो अत्यधिक सर्दी के कारण क्या है? वो बर्फ का रूप ले लेता है और एक परत के रूप में बिछ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हम तुषार बोलते हैं जी, तुषार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुषार। फिर अपन बात करेंगे किसकी? कोहरे की। तो कोहरे की बात करें अपन तो देखो, जब धरातल पर जलवाष्प
जब धरातल पर जलवाष्प हिमांक से नीचे चला जाता है, हिमांक से नीचे चला जाता है, तो उसकी स्थिति किस में परिवर्तित होती है? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में होती है, जिसके कारण धरातल के चारों ओर एक आवरण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोहरा। ये इस कोहरे में धूल के कण हैं, धुएं हैं इत्यादि भी क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। यह बादल का लघु रूप होता है। यह बादल का क्या होता है? लघु रूप होता है। यह बादल का लघु रूप होता है। अगर कोहरा अत्यधिक अंधकार में है तो उसे कुहासा के नाम से भी जाना जाता है। कुहासा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? बादल का लघु रूप है। अब अपन पढ़ेंगे क्या? बादल, बादलों के प्रकार। पक्षाप, पक्षाप मेघ या पक्षाप बादल। दूसरा है सर कपासी, कपासी मेघ। तीसरा है जी स्त्री मेघ। और चौथा है जी वर्षा स्त्री मेघ। पांचवे की अपन बात करें तो कपासी वर्षा मेघ। बादल, बादलों के 5 प्रकार, 1 2 3 4 5। पक्षाप मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, वर्षा स्त्री मेघ और कपासी वर्षा मेघ। ये 5 भाग हैं किनके? बादलों के। इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला पक्षाप मेघ देखो, यह सबसे ऊंचाई पर होते हैं, लगभग 8 से 12 किमी ऊंचाई पे होते हैं। आपको पता लग रहा है पक्षाप, इट मीन पक्षी की आकृति में, पंख की आकृति में। तो ये बादल कैसे होते हैं? सफेद बादल होते हैं, वर्षा नहीं कराते हैं, ये सफेद बादल होते हैं और ये सबसे ऊंचाई पर होते हैं और पक्षी की पंख की आकृति में क्या है? फैले हुए होते हैं, छिचले हुए, फैले हुए होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्षाप मेघ कहते हैं, पक्षाप बादल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पक्षाप मेघ कहते हैं या पक्ष। तो दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर आता है कपासी। यह जो मेघ होते हैं, यह जो मेघ होते हैं, ये रुई की तरह दिखाई देते हैं और लगभग 4 से 7 किमी की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लगभग कहाँ पाए जाते हैं? 4 से 7 किमी की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और ये जो मेघ हैं, यह जो मेघ हैं कहाँ पाए जाते हैं? 4 से 7। पक्षाप कहाँ पा रहे थे? 8 से 12। इन मेघों को अगर देखा जाए तो इनकी संरचना गोभी के फूल की तरह दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? गोभी के फूल की तरह दिखाई पड़ती है। गोभी के फूल की तरह क्या देते हैं? ये दिखाई देते हैं। कौन कौन से मेघ? कपासी। कौन से मेघ? कपासी मेघ। अब बात करते हैं हम स्त्री मेघों की। किनकी बात करते हैं? स्त्री मेघों की। तो स्त्री मेघों की ऊंचाई जो रहे 3 से 4 किलोमीटर होती है। स्त्री मेघों की ऊंचाई कितनी रहती है? 3 से 4 किलोमीटर होती है और ये हल्के नारंगी रंग की तरह दिखाई देते हैं। नारंगी रंग की तरह क्या देते हैं? दिखाई देते हैं। हल्के भूरे या नारंगी रंग की तरह क्या देते हैं? दिखाई देते हैं। और ये संपूर्ण आकाश में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। संपूर्ण आकाश में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। देख लो, किलोमीटर 8 से 12, 4 से 7 और 3 से 4 किलोमीटर तक इनकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। अब आते हैं वर्षा स्त्री मेघ। वर्षा, देखो वर्षा स्त्री मेघ की अपन बात करें तो ये मेघ 3200 मीटर तक पाए जाते हैं और इनमें जल भरा हुआ होता है, जिसके कारण ये कैसे दिखाई देते हैं? काले। कहते हैं ना, काले काले मेघ आ रहे हैं तो वर्षा होगी, तो ये काले दिखाई देते हैं और कितने? 3200 मीटर तक ऊंचाई होती है।
अब आते हैं सब कपासी वर्षा मेघ। कौन से आते हैं? कपासी वर्षा मेघ। ये लगभग 2400 मीटर से और 8000 मीटर तक, कितने मीटर तक? 8000 मीटर तक होते हैं। और इनमें तड़ित झंझा वगैरह ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं? कपासी वर्षा मेघ में। सारी घटनाएं किसमें होती हैं? कपासी वर्षा मेघ में सारी घटनाएं होती हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा? संघनन पढ़ा था। संघनन के प्रकार पढ़े थे, क्या था? ओस है, तुषार है, कोहरा है और बादल है, ये पढ़ लिए थे। बादलों में अपन ने पक्षाम मेघ पढ़े, कपासी मेघ पढ़े, स्त्री मेघ पढ़े, वर्षा मेघ पढ़े और कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ कैसे कराते हैं? ओलावृष्टि वगैरह कराते हैं, तड़े झंझा वगैरह होता है। वर्षा स्त्री मेघों में क्या होती है? वर्षा होती है और ये कैसे होते हैं? काले होते हैं। स्त्री मेघ जो होते हैं वो नारंगी रंग के होते हैं, 3 से 4 किलोमीटर पर पाए जाते हैं। कपासी मेघ जो है वो 4 से 7 किलोमीटर होते हैं और गोभी के फूल की संरचना में क्या देते हैं? दिखाई पड़ते हैं। पक्षाम मेघ जो होते हैं वो 8 से 12, सबसे ऊपर यही होते हैं पक्षाम मेघ, जो पक्षियों की पंख की संरचना में क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पक्षाम मेघ। ठीक है, आज की क्लास में थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।